कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, प्रमुखता से ये 3 विभागों को केंद्रित है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड। अब मैं इसकी बैकग्राउंड पे जाऊं तो चुनावों के बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार का गठन होना और उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना, और मुख्यमंत्री महोदय के पास अनेक विभाग है, लेकिन उसमें से 3 मेन विभाग है। रेवेन्यू है, फाइनेंस है और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अधीन वो तीनों विभाग आते हैं। जिस विषय के ऊपर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि उनकी आज की परिस्थितियां क्या है। अब मैं से ये नहीं कहूंगा कि एक्सक्लूसिवली बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी ही उस पर निर्भर है। हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया, जेडीए का एरिया और हाउसिंग बोर्ड के नाते जहां भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीज है वो सब एरिया उसके अधीन आता है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के पास जो भी 3 प्राइम विभाग है, उन तीनों का जुबाना निकला हुआ है। आप फाइनेंस विभाग की बात करें, ये मुझे लगता है पहली ऐसी सरकार होगी जिसकी बजट पास होने के बाद भी लागू नहीं हो पाई। आपको पता है असेंबली सेशन में बजट पास हुई और 31 मई आज खत्म होने को आया है। एक नया पैसा भी विकास के लिए इस सरकार ने रिलीज नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जो कि एमएलए का प्रेरोगेटिव रहता है, 6 महीने के पहले पैसे ड्यू, अक्टूबर से मार्च तक के वो नहीं दिए। फिर मार्च के ऑनवर्ड्स अगले साल का 25-26 का जो सीडीएफ था उसका अभी तक दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भी ह्यू एंड क्राई है। और ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर भी बराबर सफर कर रहा है, क्योंकि लोगों ने जब वोट दिया था तो इस उम्मीद से दिया था कि ठीक है केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विकास का नया तामझाम चला रही है, तो सरकार बनने के बाद इसको और एक्सपीडाइट होगा। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो लागू हो रही है। केंद्र सरकार ने जो काम चलाए, चाहे वो नेशनल हाईवे का हो, एक्सप्रेस वे का हो, उसमें तो कोई रुकावट नहीं आ रही, वो काम चल रहे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो कैपेक्स के पैसे आने थे, जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स लेजिस्लेचर्स को मिलना था, वो बिल्कुल 8 महीने में निर्धारित है। 8 जून को विधायक बने हुए सबको 8 महीने हो जाने हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इतनी चोरियां हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, मुझे लगता है कि आज तक उस बुलंदे को उन्होंने खोल के नहीं देखा होगा। और वर्स्ट इफेक्टेड उसमें जम्मू कैसे है, जो हमारा जमीनों को, मालकी जमीनों को कुछ अफसरों की बदमिजाजी की वजह से गैर मुमकिन खंड बना दिया गया। 7 लाख कनाल जमीन की जम्मू की, चाहे वो जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, जो जद्दी पुश्ती मालकी जमीनें थी, जब खरीदी हमने या किसी ने 15, 20, 25, 30 साल पहले तो मालकी थी, जब उसमें काम करने गए, उसको बेचने के लिए गए, वो गैर मुमकिन खंड हो गई। वाह, क्योंकि इनकी कलम थी और इन्होंने उसकी किस्म ही बदल दी। उसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय कोई काम नहीं कर रहे। विधानसभा में भी हमने उस पर बात करी, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक ताना बाना और उनका जो जाल है, उस जाल को मुख्यमंत्री महोदय जो है वो फांद नहीं पा रहे हैं। उसका नुकसान जम्मू कश्मीर को और खास करके जम्मू को भारी भरकम हो रहा है, क्योंकि आज ये गैर मुमकिन खड्डों की दर से इन जमीनों को निकाले, जमीनों की सेल परचेज बढ़ेगी तो सरकार के घर में रेवेन्यू जनरेट होगा। जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो विकास के लिए आपके पास द्वार खुलेंगे कि सड़कों का निर्माण कैसे होना है, पावर सिस्टम को अपग्रेड कैसे करना है, पानी लोगों के घर तक कैसे पहुंचाना है, वो पैसों से पहुंचेगा। तो पैसे जनरेट करने के तरफ मुख्यमंत्री महोदय का कोई ध्यान नहीं है। अब तीसरा विभाग
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें जम्मू बड़ी बुरी तरह से ग्रस्त है, चाहे वो जेडीए है, जेएमसी है या जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड है। और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड और जेडीए ने तो भाई पार ही कर दिए भाई। जो आपने कॉलोनी बना दी, आपने प्लॉट लॉट कर दिए, आपके नक्शे के अनुसार मकान बन गए, अब दूसरी तीसरी पीढ़ी ने प्लॉट ट्रांसफर कराना है, फिर हाउसिंग बोर्ड की इंटरफेरेंस क्यों? जब आपने राइटिंग में वो प्लॉट जो है एज पर यूर टर्म्स एंड कंडीशंस एक मालिक को दे दिया, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से उस पर निर्माण भी हो गया, रेजिडेंशियल हुआ, अगर वो कमर्शियल भी हुआ तो आप लोगों की मर्जी के बिना नहीं हुआ, तो फिर आज उसको फ्री होल्ड राइट क्यों नहीं? और यही आज जेडीए का है, ना रेजिडेंशियल को फ्री होल्ड राइट है, ना कमर्शियल को आप कमर्शियल क्लियर कर रहे हो। खास करके मैं कहूंगा मेरी भाऊ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितना भी बड़ा एरिया है, हम ट्रांसपोर्ट नगर को ले लें, हम फ्रूट मंडी वेजिटेबल मंडी को ले लें, आपने जब मंडी की दुकानें दी, उनको स्ट्रिपें दी, आपने एग्रीमेंट किया कि 40 साल के बाद आपका ये एग्रीमेंट रिन्यू होगा। 1980 में आपने एग्रीमेंट किया, 2020 में 40 साल पूरे हो गए, आज 5 साल हो गए हैं, वो एग्रीमेंट आप रिन्यू नहीं कर रहे, तो दुकान का क्या स्टेटस रहा? आज उनके सिर पे वो तलवार लटक रही है, बैंकों के करोड़ों रुपए के उनके कर्जे हैं, बैंक उनको फर्दर लिमिट्स एक्सटेंशन नहीं दे रहा, उनका बिजनेस खतरे में है, लाखों घरों की रोजी रोटी का साधन ये जम्मू के व्यापारी हैं। जम्मू की जितनी भी मार्केटें हैं, चाहे वो अप्सरा रोड है, चाहे वो छन्नी हिम्मत है, चाहे बाकी जितने भी कमर्शियल इदारे हैं, उसको हाउसिंग बोर्ड रेगुलराइज क्यों नहीं कर रहा है? उसको तत्काल रेगुलराइज करना चाहिए। जो आपके नॉमिनल चार्जेस हैं, लोग वो भी देने को तैयार है, हालांकि वो बनते नहीं है। जहां का नुमाइंदा होने के नाते मैं कहूंगा वो नहीं बनते, क्योंकि जब आपने प्लॉट दिया था, आपने उस वक्त के रेट के हिसाब से पैसे ले लिए थे, उसके बाद उस पर निर्माण हुआ। अगर किसी ने घर के अंदर दुकान बनाई है तो खुशी से अपने घर में दुकान कोई नहीं बनाता है। एक घर के अंदर से अगर कोई अपना ड्राइंग रूम, अपना बेडरूम, अपना लॉन काट के अगर दुकान बनाता है, उस परिवार की मजबूरी होती है। वो मजबूरी क्या होती है कि घर में बच्चे जवान बैठे हैं, डिग्रियां करके बैठे हैं, नौकरी नहीं है, उनको रोजगार खोल के देना है, उसको दुकान खोल के देनी है, इसलिए अपने घर के आंगन को काट के वहां में एक दुकान बनाएंगे और बेटा वहां कारोबार करेगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। तो क्या गलत करेगा वो? तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को अपने हर विभाग को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड, जेडीए और जेएमसी की कारगुजारी के ऊपर सख्त दिशा निर्देश देने चाहिए। पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी कमजोर है। जो 60 साल पहले की पॉलिसी थी वो 2025 में कैसे लागू हो सकती है? आप गांधीनगर के लोगों को बोल रहे हो कि अपने घर के आगे का 10 फुट का एरिया छोड़ दो, ये हमारा है। आपका था तो जब दिया तब क्यों दिया? 60 साल तक आप क्यों चुप रहे? आज गांधीनगर की सड़कें 40-40 फुट चौड़ी है, हमें नहीं चाहिए भाई 60 फुट की सड़क। आपके गांधीनगर के किस नागरिक ने आपको बोला, किस रेजिडेंट ने बोला कि मेरी सड़क 60 फुट की बना के दो? हमें 40 फुट की सड़कें मंजूर है। और मैं गांधीनगर के हमारे नागरिकों को, मेरे वोटर्स को आग्रह भी करूंगा कि हाउसिंग बोर्ड के दबाव में आकर अपने घर की स्ट्रिपों को खाली मत करो। जहां ये जबरदस्ती करते हैं, मैं आपका नुमाइंदा खड़ा हूं। जहां जबरदस्ती करेंगे मुझे बुलाइए, पहले मुझे पास करेंगे तभी मैं जबरदस्ती होने दूंगा। मैं कभी भी इनको अलाउ नहीं करूंगा कि किसी के घर की दीवार को जबरदस्ती तोड़े। लेकिन कुछ घरों को क्योंकि ट्रांसफर कराना है, प्लॉट बच्चे के नाम पे करवाना है, तो एक ब्लैकमेलिंग का हथियार जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड ने बना दिया कि भैया ये प्लॉट तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक वो 10 फुट की स्ट्रिप नहीं छोड़ोगे। वो मजबूरी में छोड़ रहे हैं और लोगों की मजबूरी का फायदा जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड ले रहा है। और जेडीए का भी यही हाल है। हमारा त्रिकुटा नगर है, डेवलपमेंट के नाम पे जेडीए एक पैसा लगाने को तैयार नहीं। जेडीए की स्ट्रिपें इनक्रोच हो रही है या हो रखी है, उसको खाली कराने को जेडीए तैयार नहीं। जेडीए को एम्पावर करने की जरूरत है।
फोर्स दीजिए जेडीए को, मैन पावर और दीजिए, और जितना भी जेडीए का रकबा कब्जा हुआ है, वो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी जात समुदाय से है, वो बड़ा है या छोटा है, और रकबा छोटा है या बड़ा है, वो जेडीए से खाली करवा के जेडीए के हवाले करना चाहिए। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमने पहले भी कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक बहुत बड़ी धांधली है, जो एनजीओ सफाई कर्मचारियों को ऑपरेट कर रहे हैं। ये एनजीओ और सुपरवाइजर्स का बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसकी बलि जो है वो गरीब सफाई कर्मचारी दे रहा है। बलि किसकी लग रही है? जो सुबह 5 बजे 6 बजे झाड़ू लेके घर से निकलता है, और सुपरवाइजर शाहूकार गाड़ी में आता है 8 साढ़े 8 बजे, नजर मारता है पूरे अपने इलाके में, गाड़ी में किसी चौक चौराहे पे बैठ जाता है, अपने संगी साथी को गाड़ी में बैठाता है, और 11 बजे घर, और उसके बाद राजनीति करने के लिए कॉर्पोरेशन के ऑफिस में। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप सख्ती कीजिए, जितने भी ऑटो चल रहे हैं कूड़ा उठाने वाले, उन ऑटो को चलाने वाला और उनका कूड़ा उठाने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। क्यों? क्या जम्मू के बच्चे काम नहीं करते क्या? यहाँ बिलासपुर से लोग बैठे हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हैं, यहाँ बिहार की लेबर है, यहाँ यूपी की लेबर है, अरे आप उनको लगाइए ना, क्योंकि वो दिहाड़ी अपने हक की मांगते हैं। और जो लोग इन ऑटो को चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, वो मुफ्त में काम चाहते हैं। और बांग्लादेशी रोहिंग्या चोरी करने के जो मेन सरगना है, जम्मू के अंदर चोरों का सबसे बड़ा सरगना अगर कोई है, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग हैं। उनको ऑटो में चलाया जाता है, वो खाली कूड़ा नहीं उठाते, वो पूरे जम्मू की रैकी करते हैं। त्रिकुटा नगर, चन्नी, हिम्मत गांधी नगर, किस इलाके से खाली कोई घर का सेवक आता है कूड़ा देने, उस घर में कोई नहीं रहता है, किस घर से खाली कोई अम्मा माँ बुजुर्ग माता आती है और कोई नहीं आता है, फिर वहां पे चोरियां होती है। ये सारा एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी के साथ काम हो रहा है। तो पत्रकारों बंधुओं, आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे कि आपके तीनों मेन विभाग जो हैं वो ग्रस्त हो चुके हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि आपकी लड़ सरकार भी जो है वो ग्रस्त हो चुकी है। लोग आपसे तंग हैं, लोग आपसे खाली रिबन काटने की तवक्को नहीं रखते हैं। लोग आपके मंत्रियों को खाली चीफ गेस्ट बनाने के लिए नहीं रखा है। लोग आपसे चाहते हैं कि आप जम्मू और कश्मीर की तरफ ध्यान अपना मजबूती से केंद्रित करो। आपके मंत्रियों को एक ही हथियार मिल गया, जब लोग पूछते कब होगा, पहले स्टेट बनी रहे, स्टेट बनक में सब कुछ है यार। 14 से पहले कौन से आपने पापड़ बेल लिए? 14 से पहले तो स्टेट थी, तब तक हम सरकार में थे, तब कौन से बड़े काम ऐसे कर लिए। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को अपने मंत्रियों को भी सख्त हिदायत देनी पड़ेगी, खास करके जो जम्मू से है, सख्त हिदायत देनी चाहिए कि भैया ये बेबुनियाद सा जो हथियार है मत चलाओ, कि स्टेट बनेगी तो हम बड़ा कुछ कर लेंगे। अभी यूटी है, इसी सिस्टम में आपने यूटी के अधीन चुनाव लड़ा है, आपने वोट स्टेट के अधीन नहीं मांगा, यूटी के अधीन मांगा, तो फिर आपको यूटी के अधीन ही काम करने चाहिए। ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा काम नहीं होता, तो पहले स्टेट बनने दो। और मंत्रियों का यही एक डायलॉग हो चुका है, खास करके जो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कश्मीर वाले नहीं बोलते थे, जम्मू वालों को एक हथियार मिल गया है, स्टेट बनने दो, सब कुछ करवा देंगे। तो मेरा पत्रकार बंधुओं आपसे आग्रह है कि आपके माध्यम से ये खास करके जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड और जेडीए और जेएमसी की जो तानाशाही है, इसमें नियंत्रण मुख्यमंत्री महोदय डालें। और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड और जेडीए के अधीन जितनी भी कमर्शियल मार्केट्स, इंडिविजुअल शॉप्स आती हैं, उनको रेगुलराइज करके जो नॉमिनल चार्जेस ले लीजिए। और जो लोगों के ऊपर एक तलवार लटका रखी है आपने ब्लैकमेल करने के लिए, उसको पीछे कीजिए, ताकि सभी अपना बनाया हुआ रोजगार चला सके और एक सुखद वातावरण जो है वो जम्मू के अंदर हम खड़ा कर सके। क्योंकि यही व्यापारी जो है वो जम्मू की इकोनॉमी की बैकबोन है। यही व्यापारी है जिनकी वजह से पैसा सर्कुलेट होता है, मार्केटिंग होती है, शॉपिंग करते हैं लोग। कोई बाजारों में
जो जाते हैं लोग खाने पीने के लिए, परचेजिंग के लिए, तो वही पैसा सर्कुलेट होता है, क्योंकि ये मार्केट इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब इनको कोई बंद नहीं करवा सकता, ना ही हम बंद करवाने देंगे, ना ही इन पे कोई कार्रवाई होने देंगे, ना ही इन्होंने कोई वायलेशन करके बनाया है। जितनी भी दुकानें बनी है जेडीए में, होसिंग में, जेएफसी में, आपके उस वक्त के अफसरों की मर्जी के बिना नहीं बनी है। वो चाहे डील कुछ भी हुई हो, लेकिन उनके इशारों के बिना नहीं बनी है। ना इनको हम कभी बंद करने देंगे, ना उखाड़ने देंगे। उसका बेहतरीन तरीका यही है कि इनको रेगुलराइज कर दीजिए, इन मार्केट्स को, इन दुकानों को, और इनसे नॉमिनल चार्ज ले लीजिए, ताकि ये आराम से अपना काम कर सके। सर, आपने विभिन्न मुद्दों पर जो है वो रोशनी डाली, लेकिन जम्मू के अंदर इस वक्त वाटर सप्लाई और फिल्ट्रेशन क्वालिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस गवर्नमेंट द्वारा पानी की सप्लाई के ढूंढे जा सकते हैं? देखिए, वो इसमें कोई दो राय नहीं, खास करके समर सीजन में जम्मू हमेशा सफर करता है, और कहीं ना कहीं इस पे हमें एक्सपीडाइट करने की जरूरत है। योजनाएं सरकार बड़ी बनाती है, बड़ी देर से एक योजना पेंडिंग पड़ी है कि चिनाब से पानी लिफ्ट करके फिल्टर करके जम्मू लाया जाएगा, और समूचे जम्मू को चिनाब जो है बहुत अच्छे तरीके से कैटर कर सकता है। और अब तो चिनाब का जल भराव भी बढ़ गया, जब पाकिस्तान को हमने पानी देना फिलहाल रोक दिया है, दे रहे हैं बूंद बूंद उसको दे रहे हैं उसके औकात के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो योजना जो है उसको सरे इंतजाम लाना चाहिए कि चिनाब से पानी शिफ्ट करना चाहिए जम्मू में, फिल्टर करके लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए और लोगों को पीने वाला पानी जो है मिले।